मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और जो कि द अल्केमिस्ट बुक में उसका शुरुआती में ही इसका जिक्र किया गया है। वो इस तरीके की एक नार्सिसस होता है और वो क्या करता है, रोज़ जंगल में एक झील थी, उसके किनारे बैठकर अपनी ब्यूटी को निहारता था। क्या करता था? अपनी ब्यूटी को निहारता था, अपने आप को। कौन? नार्सिसस। एक दिन हुआ क्या कि वो उस झील में गिर गया और डूब के मर गया। जहाँ पे वो डूब के मर गया वहाँ पे एक फूल निकलता है और उसका नाम ही नार्सिसस दे दिया जाता है। एक दिन जंगल के देवता वहाँ अपीयर हुए और उन्होंने देखा कि झील का पानी एकदम साल्टी हो चुका था, नमकीन हो चुका था। तो उन्होंने झील से कहा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं नार्सिसस के लिए रो रहा हूँ। तो जंगल के देवता ने कहा कि हाँ अच्छा, इसमें सरप्राइज़ वाली क्या बात है कि जितना करीब से आपने उसकी ब्यूटी को देखा उतने तो किसी ने, हम तो उसका पीछे करते रहते थे लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि देख पाते, लेकिन आपने तो बहुत करीब से नार्सिसस की ब्यूटी को देखा, क्योंकि वो रोज़ आपके किनारे बैठती आके थी। नार्सिसस बैठता आके था। झील कहती कहती है कि प्रश्न पूछती है जंगल के देवता से कि नार्सिसस सुंदर था? जंगल के देवता एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे क्या कह रहे, आपको नहीं पता कि नार्सिसस सुंदर था? वो तो रोज आपके किनारे आके अपने आप को देखता था, तो आपने देखा ही होगा। तो झील एकदम साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है। फिर वह बोलती है कि मैंने नार्सिसस को कभी नहीं देखा कि वो सुंदर था कि नहीं था। मैं नार्सिसस के लिए रो जरूर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सुंदर था कि नहीं था। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि वो जब अपने अपने आप को झील के किनारे मेरे किनारे बैठकर अपने आप की सुंदरता को, अपने आप को देखता था, तब उसकी आंखों में मैं अपनी सुंदरता को देखती थी। झील कहती है मैं अपनी सुंदरता को देखती हूँ और अब वो नहीं रहा, तो मैं अपनी सुंदरता को, जाहिर सी बात फिर आगे नहीं कहा जाता कि मतलब क्या, नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए रोती हूँ। इसको थोड़ा गहरे सोचिए।